during balancing of a redox reaction, during balancing of a redox reaction, number of electron during balancing of a redox reaction, number of electrons are also balanced along with during balancing of a redox reaction, number of electrons are also balanced along with number of atoms. Number of electrons are also balanced along with number of atoms. During balancing of a redox reaction, number of electrons also balanced along with number of atoms. इसका क्या मतलब हुआ? Redox, reduction, gain of electron, oxidation, loss of electron. जितने इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस लूज करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन अनदर सब्सटेंस गेन करेगा. सो हमें बैलेंसिंग में एटम्स के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन. क्लियर? सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट. किसी ने ऑक्सीडाइज हुआ है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं. So during reduction, another substance will gain exactly 5 moles of electron. Is that okay? Yes, sir. और मतलब चार्ज बैलेंस करना है ना. मतलब चार्ज नहीं, चार्ज ट्रांसफर बैलेंस करना है. क्या डिफरेंस है दोनों में वो भी देखते हैं अभी. सर आपने वो पिछले क्लास में जो एक्सरसाइज दी थी उसका डिस्कशन कर लिया था क्या? मैं लेट ज्वाइन हुआ था. नहीं किया अभी कुछ भी. अभी सर हमने किया. मतलब आज तो नहीं किया, इसके पहले किया हो तो पता नहीं मुझे. हाँ सर, उसमें एक डाउट था. ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इस थ्योरी पे फोकस करते हैं, फिर मैं डाउट्स पे भी आता हूं. जस्ट गिव मी अ मिनट. रोल नंबर, सीरियल नंबर 1. सारे बच्चे सीरियल नंबर से एडिट है ना? मनोली, प्रणव, प्रथमेश, दोनों प्रथमेश अपने सीरियल नंबर से ऐड हो जाओ जल्दी से. आई एम टेकिंग अटेंडेंस और मुझे 2 मिनट लगेगा यदि सब सीरियल नंबर से होंगे तो जो सीरियल नंबर से नहीं है एब्सेंट लग जाएगी. प्रथमेश अभाले. यस सर. वन टू. सो प्रथमेश अपने सीरियल नंबर से हो ना? सॉरी सर, रही है. 1 2 3 4 are not present. Arnav and Chaitanya are not present, right? 3 and 4 roll number, serial number. 5 6 7 8 9. Krish Chaudhary is not there. 10 11. Manas Agrawal is not there. 12 13 14 15 19 20 21 22 23. टोटल 4 बच्चे नहीं हैं, वो 4 बच्चे हैं अर्णव, चैतन्य, क्रिश एंड मानस, राइट? ठीक है सर, मैं आ गया. हेलो सर. ठीक है, प्रेजेंट कर देता हूं मैं तुम्हारी. तो टोटल 32 29. हाँ 3 बच्चे नहीं है फिर बस. चलो
There are 2-3 methods to balance the redox reaction. सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेजर मेथड वो है, वो हम देखते हैं सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. स्टेप 1, okay. First step, find out the oxidation state of all atoms in reactant and product side and then identify the atoms or molecules undergoing change in oxidation state. सबसे पहले तुम्हें जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सबका, और फिर ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, राइट? मैं एक एग्जांपल साथ में ले लेता हूं, तो क्या हर स्टेप में उस एग्जांपल को मैं आगे चलते चलते जाऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा. तो एग्जांपल हमने ले लिया, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. T4 plus HNO3 giving H3PO4 plus NO2. पहले तो बताओ क्या रिडॉक्स चेंज है? हाँ, कुछ बोलना है? सर वो जो आप मेथड बता रहे हो तो हम नॉर्मली बैलेंस कर सकते हैं, तो फिर एक मेथड की क्यों जरूरत है? रिडॉक्स रिएक्शन में, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तेरे क्वेश्चन का आंसर मैं इस एग्जांपल से देता हूं. क्या रिएक्शन बैलेंस है? हाँ सर. This reaction is balanced or not? सर एटम वाइज तो बैलेंस है. तो एटम वाइज बैलेंस है, मतलब नॉर्मल मेथड से मैं बैलेंस करने जाऊंगा तो बैलेंस है. बट यदि देखेगा तो यहाँ पर Sn प्लस 2 से प्लस 4 में जा रहा है, देयर इज लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. Fe3 प्लस Fe2 प्लस में जा रहा है, देयर इज अ लॉस ऑफ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज नॉट बैलेंस्ड. मतलब जितने इलेक्ट्रॉन टीम लूज कर रहा है उतना आयरन गेन ही नहीं कर रहा है. कोई भी हवा में तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं. मैं अपने इलेक्ट्रॉन तब लूज करूंगा जब मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा. बिना अट्रैक्शन के मैं अपने इलेक्ट्रॉन हवा में लूज नहीं करूंगा. तो यहाँ पर 2 आयरन एटम होंगे, यहाँ पर 2 होंगे. पहले भी रिएक्शन बैलेंस था एटम वाइज, अभी भी रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस है. बट अब सेकंड केस में वी हैव आल्सो बैलेंस्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of electron loss, number of electron gain. Is that okay? Yes sir. So basically इसलिए इसके लिए स्पेशल मेथड लगती है, हमें चार्ज को भी बैलेंस करना है. So this is a redox reaction. Here phosphorus 0, phosphorus plus 5. Find out the oxidation state of all the atoms. 0 plus 1 plus 5 minus 2 plus 1 plus 5 minus 2 plus 4 minus 2. अब मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना है इसमें से ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है. जयवर्धन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? सर ऑक्सीडेशन फास्फोरस का हो रहा है. गुड, ऑक्सीडेशन फास्फोरस का हो रहा है. और रिडक्शन नाइट्रोजन का. हो रहा है. नाइट्रोजन. तो ये ऑक्सीडेशन हो गया. यहां से यहां पर मैं इसको ऑक्सीडेशन OH लिख देता हूं. ऑक्सीडेशन, हाँ. नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है.
+5 से +4 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको मैं लिख देता हूँ रिडक्शन। हाँ, so first I have to find out oxidation number of all the atoms, then also determine the substance, atoms, molecules, ions which are undergoing oxidation or reduction, change in oxidation state। कोई डाउट स्टेप 1 में किसी को? लीजा, No, sir. मंदा? नो सर। अच्छा, वैसे संडे को नीट का एग्जाम हुआ, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ नीट के एग्जाम को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आज से 2 साल नहीं 3 साल है अभी तो, क्योंकि ये एग्जाम लेट हुआ, तो 2 से 2.5 साल के बाद हम एग्जाम देने वाले हैं। क्लियर? कितने बच्चे वैसे जो मेडिकल में जाने वाले हैं? ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7-8-10 बच्चे होंगे। अच्छी बात है, इतने बच्चे डॉक्टर बनेंगे। चलो, तो इन जनरल चाहे तो मेडिकल में नहीं भी जा रहे हो तो एक तुम्हें एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है वो हमें पता होना चाहिए। एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लास्ट 2 ईयर्स से एनटीए एग्जाम कंडक्ट एक बॉडी बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो ये एग्जाम कंडक्ट करती है जितने भी इंजीनियरिंग मेडिकल से रिलेटेड नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं। क्लियर? नीट को, जेई मेंस को ये कंडक्ट करते हैं। अब इस जो एग्जाम हुआ है, मैं थोड़ा सा तुम्हें एनालिसिस बताऊं। बायो में रफली मुझे लगता है कम से कम यदि 25% नासिक रेजोनेंस के बच्चे होंगे जिनके 360 में से 310 के ऊपर नंबर आ रहे हैं। मतलब बायो में हमेशा ही मार्क्स आ जाते हैं, बायो जनरली इजी रखा जाता है और ऐसा इंफॉर्मेशन रहता है, हमें पढ़ा तो हम क्वेश्चन कर देते हैं, ज्यादा ट्विस्टिंग नहीं होती है उसमें। मतलब बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें से 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो 350-360 भी ला रहे हैं 360 में से, तो काफी अच्छा स्कोर आ रहा है। एक एवरेज बच्चे का भी 330 स्कोर है, मतलब जिसका ओवरऑल स्कोर थोड़ा डाउन भी है एज सच बायो में। तो बायो तो अच्छा लाना ही कोई ऑप्शन नहीं है बायो, बट डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा बायो। अब मैं एक ऐसे बच्चे का नाम, बच्चे का स्कोर बता दूं तुम्हें। बायो में 360 में से 330, फिजिक्स में 180 में से 60 नंबर, 180 में से 60 मार्क्स। मतलब कितना डिफरेंस क्रिएट किया है एक ही सब्जेक्ट ने 120 मार्क्स का, और फिजिक्स में 100 के ऊपर गिने चुने बच्चे गए 180 में से, मतलब 50% स्कोर भी नहीं आ पा रहा है फिजिक्स में। सो मेडिकल फील्ड में जो डिटरमाइनिंग चीजें होती है ना, वो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इजी था, बायो बहुत इजी था, और फिजिक्स तुम बोल सकते हो टफ था, मतलब मेडिकल के लेवल पे। और यदि जेई मेन से मैं कंपेयर करूंगा, जेई मेन से तो अभी भी फिजिक्स इजी था नीट का, जो हमेशा होता भी है। क्लियर? जेई मेंस में 1 घंटे में 25 क्वेश्चंस होते हैं, और यदि हम बात करेंगे नीट की, इन 1 आवर वी हैव, इन 45 मिनट्स वी हैव 45 क्वेश्चंस। सो एक तो टाइम कम हो गया, ऊपर से क्वेश्चन डबल हो गए, तो डेफिनेटली उतने कम टाइम में उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करना वो थोड़ा सा टफ टास्क होता है। जब तक हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं होगी, हम हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा नहीं होगा, हमने उससे ऊपर लेवल के क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, तो वो फिजिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मेडिकल वाले बच्चों का थोड़ा सा एक माइंडसेट होता है कि फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और यही माइंडसेट उन्हें ले डूबता है, यही माइंडसेट है जो उनका सिलेक्शन रोक देता है नीट में। भले काम का हो ना हो, बट ये बात पक्की है कि नीट में जो सिलेक्शन डिसाइड करता है या रिजेक्शन होता है, वो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के कारण, क्योंकि ये थोड़े से टफ होते हैं। यहीं पे जो बच्चे इसको लूज करते हैं या गेन करते हैं। तुम एम्स दिल्ली में एडमिशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री कितना स्ट्रांग है वो डिसाइड कर देगा एज सच। तो पहली चीज तो अच्छी बात है, हमने यही डिसाइड किया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री हम हर बच्चे को जो मेडिकल में भी जा रहा है, हम आईआईटी लेवल तक का पढ़ाएंगे। यदि वो आईआईटी लेवल तक का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो नीट का पेपर तो उसके लिए कुछ मैटर ही नहीं करेगा। मतलब वो 45 क्वेश्चन जहां दूसरे बच्चों को 90 मिनट्स लग रहे हैं, तुम डेफिनेटली 50-60 मिनट्स में वो 45 क्वेश्चन कर दो। अभी मैं 45 मिनट तो बोल ही नहीं रहा हूँ, बट हाँ 50 से 60 मिनट में वो क्वेश्चन पूरे कर दोगे, और तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ ये तो बहुत इजी लेवल है। मतलब जैसे मोल कॉन्सेप्ट भी जिस लेवल पे हम कर रहे हैं, इसके पहले भी जो चैप्टर हमने जिस लेवल पे किया है,
नो डाउट नीट में उतना लेवल नहीं जाता है, बट हम एक लेवल ऊपर तक जा रहे हैं, तो हमारे लिए एडवांटेज है कि वो क्वेश्चन जहां पे मार्क्स का डिफरेंस ये आएगा, तुम्हारे 720 में से 650 आ रहे हैं, 680 आ रहे हैं, 690 आ रहे हैं, ये जो है ना लास्ट के 50 से 60 मार्क्स, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा तुम्हारा कितना स्ट्रॉन्ग है। एक बच्चा ऐसा भी है अपने यहाँ से जो फिजिक्स में 160 मार्क्स ला रहा है, और उसके 160 क्यों आ रहे हैं ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने 10th में पूरे 11 का फिजिक्स पढ़ लिया, ऐसा था। और उसके बाद नो डाउट उसको उसका ओवरऑल स्कोर वैसे बहुत अच्छा आ रहा है, 650 प्लस बता रहा है, बट अभी 3-4 दिन में जब आंसर की आएगी तब एग्जैक्टली पता लग जाएगा, ऑफिशियल आंसर की आएगी। 720 में से 650 प्लस बता रहा है, अभी मैं 100% श्योर नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि काफी एरर भी हो जाते हैं मार्किंग में ये वो, तो एक बार आ जाने दो ऑफिशियल आंसर की, फिर ही पूरा एग्जैक्टली बताया जाएगा। बट काफी अच्छा स्कोर है उसका एज सच, और उसका अच्छा स्कोर होने का सिर्फ एक ही रीजन है, फिजिक्स इस बार टफ आया और उसका फिजिक्स जेई लेवल का था, तो उसने फिजिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा था। तो थोड़ा सा मतलब ये मुझे तुम्हारे बेच के साथ एडवांटेज दिखता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी हम आईआईटी लेवल का पढ़ेंगे पूरा 11-12 का, तो हम नीट का फिजिक्स केमिस्ट्री तो मतलब चुटकी बजा के ही कर लेंगे। बायो तो करना ही अच्छा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट? यस सर। तो एक तो है ना, तुम हमेशा मतलब तुम जैसा हम डे 1 से बोल रहे हैं, तुम बच्चों से हमारी हमारी भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, थ्रू आउट 3 ईयर जितने भी एग्जाम हो बहुत अच्छे से करो सब कुछ, फाइनल एग्जाम तो करना ही अच्छे से। तो हम भी हमारे एंड से बिल्कुल नहीं रख रहे हैं कि तुम्हें कहीं भी किसी भी लेवल पे कम लेकर जाएं। तुम भी बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि फिजिक्स केमिस्ट्री नीट पे तो इतना लेवल नहीं, हम क्यों करें। जब तक तुम एक लेवल ऊपर नहीं जाओगे ना, तुम नीट लेवल का प्रिपरेशन कर लो, ठीक है 180 में से आ जाएगा तुम्हारा स्कोर 130 135, बट तुम्हें 180 में से 160 170 180 चाहिए, तो फिर तुम्हें लेवल ऊपर जाना ही पड़ेगा, और वही है जो तुम्हें डिसाइड करेगा कि तुम इंडिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में जा पा रहे हो या नहीं जा पा रहे हो, टॉप 5 में जा रहे हो या बाहर के कॉलेज में जा रहे हो, मतलब उससे बाहर। तो टारगेट तो टॉप 5 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए हमारा। जैसे आईआईटी में 7 आईआईटीज हैं जो टॉप 7 प्रीमियर, जो प्रीवियस आईआईटीज हैं, पुराने आईआईटीज हैं। चलो, बायो में 90 मिनट्स में बच्चों को लगे 50 to 60 मिनट्स, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन में 45-50 मिनट्स, और फिजिक्स में 1 घंटा मतलब 70 मिनट्स देने में भी कम पड़े हैं बच्चों को। कुछ बच्चे ऐसे भी जो बहुत अच्छा कर रहे थे, उसके बाद भी उनके फिजिक्स में 25-26 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए, क्योंकि नो डाउट इस बार फिजिक्स लेंथी था थोड़ा। सर इस बार कट ऑफ कम जाएगा क्या? कट ऑफ एक्सपेक्टेड तो है कम जाएगा, बट बायो और केमिस्ट्री में बच्चों ने उतना ही अच्छा किया है, तो आई कांट से एनीथिंग, मतलब कम भी जाएगा तो 20 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा बस, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स सॉरी बायो और केमिस्ट्री इजी है। मैं केमिस्ट्री के भी तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ, केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस थे। चलो मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ तुमसे, जो अब तक हमने पढ़ा उसमें से कौन से क्वेश्चंस थे, देखते हैं हम। इवन बायो के भी तुम क्वेश्चन देखोगे, जितना तुमने पढ़ा है तो तुमसे इजीली वो भी बनेंगे।
Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. तुम फिजिक्स में देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब यदि हमें 1 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन के लिए तो सारे न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स लेंदी हो ही जाते हैं, टफ नहीं था बट लेंदी था थोड़ा सा पेपर। ये पढ़ा है तुमने ये वाला क्वेश्चन? No, नो नहीं पढ़ा अभी? सर कैपेसिटर नहीं पढ़े अभी तक। बेटा है वो चलो 54th क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट, इंपेरिकल फॉर्मूला, जल्दी से सॉल्व करो इसे। पढ़ा है इंपेरिकल फॉर्मूला हमने मोल कॉन्सेप्ट में? हाँ सर सर CH4। गलत, CH3 जल्दी। जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर CH3 होगा। कार्बन हाइड्रोजन जब तुम डिवाइड करोगे परसेंटेज बाय मास बाय एटॉमिक मास हाँ तो सर वो ये CH3 था। 6.5, ये आएगा 22। अब दोनों को 6.5 से डिवाइड करोगे तो 3.36 या 39 कुछ तो आएगा, 1:3.36 आएगा सॉल्व करने पर। अब 3.36 ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे सामने, तो क्लोजेस्ट कौन सा है 3.36 के, 3 है या 4 है? 3। 3. वो आंसर क्लोजेस्ट इंटीजर था। और जब भी हम ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं ना तो कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर आ जाते हैं कैलकुलेशन में, तो उसके कारण ये एग्जैक्ट ना आके अप्रोक्सीमेट आता है, राइट? ये टेबल बनाया था हमने पूरा, मतलब ये तो बहुत सिंपल था, 2 ही एलिमेंट, हमने तो सिर्फ टफ क्वेश्चन किए, राइट? यस सर। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 56 बच्चों वाला क्वेश्चन है, मतलब ये बताओ 56 का आंसर क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट, किस केस में मेटल डिस्प्लेस कर रहा है एक दूसरे को? सर ये ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। Sir, option first. अरे फर्स्ट ऑप्शन, मतलब ये तो तुमने 9th 10th में ही पढ़ा होगा रेगुलर में, राइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 62, which of the following is incorrect? Sir, option 1. ऑप्शन 1, इनमें यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है नोबल गैस में, इनर्ट है, तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जब अट्रैक्शन कम तो बहुत कम होगा, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और ये रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं, गैसेस है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम। इज दैट ओके? मतलब क्या होता है डिस्पर्सन फोर्सेस? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, हालांकि ये तुमने पढ़ा नहीं है बट एक जनरल हम बोल सकते हैं इसे, ये तुम पढ़ोगे आगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, बट जितना हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ा था उसके बेसिस पे आंसर हम कर सकते थे। सो डिस्पर्सन फोर्सेस वगैरह आगे आएगा, जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
एक टाइप का। एक क्वेश्चन और है जो तुम अभी कर पाओगे। मेटलर्जी पढ़ा है क्या 9th में तुमने? नो सर। चलो वो हम पढ़ेंगे अभी, आगे आएगा मेटलर्जी 10th में, विनर बैच में भी। सेवेंटी सिक्स बायो में पढ़ा है क्या तुमने? क्वेश्चन नंबर 76। हाँ सर। Sir, option 4. ऑप्शन Yes. 4 मतलब अभी तक जितना हमने किया है, मतलब 10th में भी हम अभी आधे में भी नहीं पूछे हैं अच्छे से। हम 5-6 क्वेश्चन तो अभी भी कर पा रहे हैं नीट के 45 में से। सर ये 76 वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री में कैसे आया, मतलब तो बायो में आता है? केमिस्ट्री में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो उसमें पढ़ाया जाता है। सर ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं क्या? देखो न्यूमेरिकल तो एनसीईआरटी से नहीं आएगा, न्यूमेरिकल अलग चीज है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से बोल सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से सब कुछ होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इवन बायो में भी एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, बट केमिस्ट्री फिजिक्स में तो एनसीईआरटी से बाहर, न्यूमेरिकल से तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बताओ, आईटीसी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पे बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 92। क्या होगा 92 का आंसर? सर सी ऑप्शन। Third सी। option. सी। सी ऑप्शन। आयरन और मैंगनीज का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, दोनों पे कुल +2 चार्ज, तो दोनों से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए सेम किए। इनिशियली डिफरेंट था तो डेफिनेटली नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। Fe2+ में 24 इलेक्ट्रॉन, Mn2+ में 23 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर -2। नो डाउट जेई का पेपर इतना इजी नहीं होता है, बट जेई मेंस बोल सकते हो, थोड़े बहुत क्वेश्चन इस लेवल के थोड़े इससे अच्छे होंगे। ये बायो का पेपर था, पढ़ाएगा इनमें से कुछ? नो सर। सर पहला वाला पढ़ा है 106। 107 वाला। चलो ठीक है। Sir, आप ये पेपर ग्रुप पे सेंड कर सकते हो? कर देंगे, और अदरवाइज ग्रुप पे तो मैं सेंड कर ही दूंगा, नहीं तो सिर्फ इतना भी डालोगे ना गूगल पे, नीट 2021 पेपर रेजोनेंस, तो वो रेजोनेंस के साइट पे वाला पेज खुल जाएगा। नहीं तो मैं भी सेंड कर दूंगा, वहां से तुम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वैसे सर इस साल Sir. का जेई कैसा था फिर? अभी जेई हुआ नहीं है, मेंस हो गए हैं, एडवांस पेंडिंग है, एडवांस है 3 हाँ सर, वो अक्टूबर। मेंस। मेंस तो ठीक ही रहता है, मेंस इजी रहता है, मेंस और नीट लेवल आसपास होते हैं। सर एडवांस होता है तो एडवांस का पेपर, अब मैं तुम्हें एडवांस होगा ना भी 3rd को, उसका भी पेपर दिखाऊंगा, जो हमने पढ़ा उसके क्वेश्चन बताऊंगा, फिर तुम थोड़ा ट्राई करना कि वो क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब एक्चुअल पता लगेगा कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं। सर हाँ
जब हमारे टेस्ट होंगे इधर रेजोनेंस पे, तो फिर उनका लेवल क्या रहेगा? मतलब वो नीट का रहेगा या वो भी जे एडवांस, मतलब जे? तुम्हें देखो, स्पेशली जो बच्चे आईआईटी के लिए जाएंगे उनका तो आईआईटी का टेस्ट होगा ही 11th 12th में, अभी तो कॉमन हो रहे हैं जो भी है। और जो बच्चे नीट के लिए जाएंगे तुम्हें दोनों टेस्ट दिलवाएंगे हम, आईआईटी का भी दिलवाएंगे और नीट का तो इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस होना जरूरी है ना। जो पेपर हमें फाइनल देना है उस लेवल की, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में जरूरी है। पता चला हमने टफ टफ तो कर ली और इजी क्वेश्चंस में हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो तुम्हें दोनों टाइप के टेस्ट दिलवाएंगे हम, नीट और पर पैटर्न पे भी। मैथ्स? हाँ, मैथ्स नहीं होगा तुम्हारा, यदि तुम दोनों करते हो आगे, तुम्हें लगता है तुम्हें मैथ्स भी करना है बायो भी रखना है, यदि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ्स बायो दोनों रखना चाहते हैं तो वो भी अपन कर लेंगे। हालांकि अब तक ऐसा प्लान है नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है, बच्चे एक ही सब्जेक्ट लेते हैं। बट तुम में से भी मिनिमम 8-10 बच्चे बोलेंगे हमें दोनों करना है, हमें दोनों की प्रिपरेशन करना है, तो दोनों भी करवा देंगे। हमारे तो लेक्चर होने ही है, बस हम उसका शेड्यूल ऐसा करेंगे कि अलग अलग हो जाए। चलो बैक टू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप हमने ये पता किया इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है। स्टेप 2, now write two half reactions for the atoms, molecules एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा और इतना ऐड करो। राइट टू हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाफ OH बोलेंगे इसको, for the atoms molecules undergoing oxidation change and reduction half so we need to write two half reaction उन atoms के लिए जो oxidize हो रहे हैं oxidation half, and the atoms molecules which are undergoing reduction change we need to write reduction half reaction. Clear है? Yes, sir. ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हो रहा है फास्फोरस का P4 गिविंग H3PO4, रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हो रहा है HNO3 का, HNO3 गिविंग NO2, ये रिडक्शन हाफ हो गया। किया कॉपी इतना?
Yes, sir. Step 3. Now balance all the atoms in this two-half reaction, and then all the atoms in this two-half reaction, then also balance oxygen by H2O and hydrogen by H plus OH minus. Chalo, step 3. Now balance all the atoms in this two-half reaction, and then पहले सारे atom balance करो oxygen hydrogen छोड़कर, then also balance oxygen and hydrogen. चलो देखते हैं हम कैसे करना है. Oxidation half P4 giving H3PO4. यदि P4 H3PO4 बना रहा है, कितने फॉस्फोरस है 4, यहाँ पर कितना है 1 एटम फॉस्फोरस को बैलेंस कर दिया. कितने ऑक्सीजन है 16 ऑक्सीजन, 4 into 4, तो यहाँ पर 16H2 ऐड कर दिया. कितने हाइड्रोजन है 4 3 12, यहाँ पे कितने हो गए 32, 12 and 32, so 12 32 20 हाइड्रोजन H प्लस ऐड कर दिए. ये खुद H3PO4 एक एसिड है, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक. एसिडिक में हाइड्रोजन को H प्लस से बैलेंस करना है, सब में H प्लस से करो. OH माइनस का पिक्चर मैं कहूँ, मैं लास्ट में बताऊंगा. सो एक काम करो, ऐसा करो, यहाँ पे सिर्फ H प्लस ही लिखो, कंफ्यूजन ही नहीं होगा. ठीक है, मैं बेसिक मीडियम में बाद में बता दूंगा. फॉस्फोरस को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया. क्या इतना हमें समझ में आता है ऑक्सीडेशन हाफ में? सर आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? चल पहले पढ़ के बता सेंटेंस स्टेप 3, मैं फिर शुरू वापस से बताता हूँ. रीड स्टेप 3. Now balance all the atoms in this two-half reaction and then also balance oxygen and hydrogen. HNO3 reactant, product NO2. ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ, जो यहाँ पे लिखा था एज इट इज लिखा. नो बैलेंस ऑल द एटम. लीजा मुझे बताओ रिएक्टेंट में फास्फोरस के कितने एटम्स दिख रहे हैं हमें? 4. यहाँ पर 1. किसका मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट द फास्फोरस एटम विल बी बैलेंस्ड हियर? 4 H3PO4 हो जाएगा. अब ऑक्सीजन पे आ जाओ, पहले सारे एटम बैलेंस किए, फिर ऑक्सीजन और फिर लास्ट में हाइड्रोजन, इस ऑर्डर में बैलेंस करना है. ऑक्सीजन कितना है 60. यहाँ पर 0. तो कितने H2O लगेंगे? 16. हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है 32. हियर? 12. So how many H plus we need to add here? 20. Is that okay now? Yes sir. Okay. How many nitrogen atoms are there? One nitrogen is balanced. 3 oxygen, 2 oxygen. So 1 H2O, oxygen is balanced. Hydrogen 2, hydrogen 1 H plus add कर दो. So पहले nitrogen 1 1, oxygen 3
2 थे, 1 H2O, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 H प्लस। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. पर चार्ज तो इम्बैलेंस हो गया ना सॉरी, सर, पर चार्ज का तो बैलेंस बिगड़ गया ना। बचे हैं अभी तो 2-3 स्टेप बचे ना। हम स्टेप बाय स्टेप, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते जा रहा हूँ। मैं करने को तो एक ही बार में सब कुछ कर देता, बट मैं तुम्हें उस स्टेप में क्या क्या है वही बताना चाह रहा हूँ सब। ठीक है, नाउ बैलेंस चार्ज इन बोथ half reactions by addition of electron। हम चार्ज को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करके ही बैलेंस कर सकते हैं। We do not have any other option। ऑक्सीडेशन, हाँ, T4 16H2O 4H3PO4 20 OH minus, reduction half, HNO3 H plus NO2। चलो चार्ज बैलेंस करते हैं। अभी तो मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया है ये पूरा। 0 चार्ज 0 चार्ज 0 चार्ज -20, नहीं OH माइनस थोड़ी H प्लस है। ये क्या किया मैंने, OH माइनस क्यों लिख दिया है यहाँ पर? H प्लस होगा ना ये? सर वो वो 20 H प्लस है। सर वो हाँ। 20H प्लस है। और मुझे वो, ठीक है, तो 20H प्लस। अब मुझे बताओ 0 चार्ज प्लस 20 चार्ज, मुझे चार्ज को बैलेंस करना है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। और चार्ज में बैलेंस कर सकता हूँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा? 20. 20 समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 0 चार्ज 0 प्लस 1, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यहाँ पे तो चार्ज बैलेंस होगा? 1 1. क्लियर है? हो गया Yes, sir. चार्ज बैलेंस? कॉपी करो, मैं आगे लिखता हूँ फिर। Now multiply by a suitable factor in both half reaction so that on addition electron will cancel out। देखो जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो आता नहीं,
अच्छा ये भी डेफिनेट है, ऑक्सीडेशन हाफ में प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन आएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हाफ में रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन आएंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. If you are not getting electron in this manner in the product side, oxidation half, in the reactant side, in the reduction half, then you have done some mistake during this writing steps, during the balancing of redox reaction. यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो कुछ गलती तुम कर चुके हो ऑलरेडी. क्लियर? सो यहाँ पे प्रोडक्ट में आना चाहिए ऑक्सीडेशन हाफ में, और यहाँ पे रिडक्शन में रिएक्टेंट में आना चाहिए, तभी तो रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे. सो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 का, और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 का. ऑलरेडी कंप्लीट है, हाफ रिएक्शन बैलेंस है. 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में, 20 रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी, सब में मल्टीप्लाई होगा 20 का. क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई बाय सुटेबल फैक्टर. तो 1 into 20 20, 20 into 1 20. ऐसा फैक्टर जो इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दे. यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता तो क्या करते? 3 होता तो into 2 6, 2 होता तो into 3 6. By a suitable factor in which both half reaction, एक मिनट, by a suitable factor in both half reaction, so that on addition electron will cancel out. जब हम इन्हें ऐड करें वापस से कंप्लीट रिएक्शन पे जाएं तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं. ठीक है? अब दोनों को ऐड कर देते हैं. Then add two reactions, two half reactions. So P4 1, HNO3 20. clear? अब 16H2O, यहाँ पे 20H2O. So 20H2 प्रोडक्ट, 16H2 रिएक्टेंट. So finally वो क्या होगा, 4H2O चले जाएंगे प्रोडक्ट में, 20H प्लस, और यहाँ पे भी 20H प्लस. तो ये 20H प्लस कैंसिल हो जाएंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं. इसके बाद आते हैं हम इस पर, 4H3PO4 20NO2 प्लस 20 minus 16 4H2O. फाइनली बैलेंस्ड रिएक्शन. यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कुछ कॉमन आ रहा है तो माइनस कर दिया. 16H2O रिएक्टेंट में थे, प्रोडक्ट में 20H2O थे, तो 20 minus 16 4H2O बच गए प्रोडक्ट. Ishan, is that okay? Arnav? Yes. Krish? Parth, Vedant, Yash? पर तो ये तो बहुत लेंदी मेथड, ये तो बहुत लेंदी मेथड है बहुत. हाँ, तो लेंदी तो है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते. हालांकि ये समझाने के लिए मैंने इतने स्टेप्स लिखे. यू डोंट नीड टू राइट स्टेप्स, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म ऑल द चेंजेस. एक दो हाफ लिखने, सब कुछ उसमें एक ही बार में करना है और ऐड करना है. मुझे एक्सप्लेनेशन देना था ना, यदि मैं शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे देता, कल से तुम्हें नहीं समझ में आया पढ़ते तो फिर क्या पता लगता. मुझे स्टेप बाय स्टेप तो बताना ही था. उतना भी लेंदी नहीं है, 1 मिनट में क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, ये पक्का है. Here we have 1 electron, here we have 20 electron. ये इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है. एडिशन पे ये कैंसिल होने चाहिए. एडिशन में इलेक्ट्रॉन कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बचेगा. तो यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे रिएक्शन में 20 इलेक्ट्रॉन हो गए. यहाँ ऑलरेडी 20 थे तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दिया. तो 1 into 20, 20 into 1. क्लियर है पार्ट? We need to cancel out the reaction electron, so that on addition electron will cancel out. Clear? Soham, Smira? Yes, sir. Clear. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन में तुम्हें देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना और ट्राई करना. स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते जाएं. मैं नहीं चाह रहा हूँ कि तुम स्टेप लिखो और फिर पूरा सॉल्व करो. भले एक ही बार लिख के कर दो, बट स्टेप बाय स्टेप वाइज करते चले जाना.
चलो इस रिएक्शन को बैलेंस करो। कुछ भी नहीं दिया तो एसिडिक मीडियम एज्यूम कर सकते हो। First, identify the oxidation state and determine the atoms molecule undergoing change in oxidation state +7 +3 +2 +4 जिनका चेंज हो रहा है उसका लिख दिया है मैंने। ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, चलो देख लो बोर्ड पर या वेट करूं मैं 2 मिनट और? सर 2 मिनट सर वेट, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, हमारा मोलारिटी हो गया है ना सर? यश, वेदांत, उर्वी, समझ में आ रहा है तुम्हें? चलो Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 4H2O हाइड्रोजन 8 8H+ चार्ज,
यहाँ पर टोटल चार्ज +2 है, यहाँ पर टोटल चार्ज था +7, हमें +2 चाहिए, -5 ऐड कर दो। मैं सिर्फ माइनस चार्ज ऐड कर सकता हूँ जहां भी करना है। 5 इलेक्ट्रॉन, -5 +7 +2, 2 कार्बन 2 CO2, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, -2 चार्ज 0 चार्ज, -2 इलेक्ट्रॉन। तो वैसे भी थोड़ा सा आइडिया हमें मिलेगा, हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे रिएक्टेंट में ऐड करना होता है। 5 and 2 मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो 2 का और ऐड कर दो, हो जाएगा क्या अब ये क्वेश्चन? फाइनल बैलेंस बताऊंगा तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 5, 2 5 H प्लस 8 2 16, 16 H प्लस 4 2 8, 8 H, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ। ठीक है, आपने वो इंटू 5 और इंटू 2 कैसे लिखा हुआ है, एक बार समझा सकते हो? कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, बस। ठीक है, यस सर। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है ना, 5 2 10, 5 2 10, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इतना है, यहाँ पे इक्वल करना है उससे। अभी क्लियर है क्या? यस सर। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, 3 से 4 एग्जांपल करोगे ना तो तुम्हें इजी लगने लगेगा फिर। चलो एक एग्जांपल अब मैं बेसिक मीडियम का लेता हूं। बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, मतलब OH माइनस का यूज करना है। मैं बता देता हूं एक बेसिक, एक काम करो एसिडिक मीडियम में तुम बैलेंस करो, पहले करना तो बेसिक मीडियम में, बट तुम पहले एसिडिक मीडियम में करो, फिर मैं बताऊंगा बेसिक मीडियम में क्या चेंजेस होंगे लास्ट। बैलेंस दिस रिएक्शन, क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ा है हमने क्लास में? Yes, sir. बस ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है। फास्फोरस ही ऑक्सीडाइज होगा, फास्फोरस ही रेड्यूस होगा, ये यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, ऑक्सीडेशन हाफ में भी रिडक्शन हाफ में। सर यस, सर वो H प्लस बच जाता है ना पहले वाले क्वेश्चन में, तो उसको एलिमिनेट नहीं करना है क्या? नहीं बचता है H+, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना रहता है क्या? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना होता है। वैसे वो H+ क्यों आया, कहां से आया मैं बताता हूँ। ये ऑक्सिलेट आयन तो होगा नहीं हमारे पास, होगा तो कहीं ना कहीं कुछ सब्सटेंस ही होगा। ये रहा होगा H2C2O4 ऑक्सिलिक एसिड, तो 10 H+ यहाँ पे यूज आ गए, कुछ यहाँ पर आ गए, कुछ और भी सब्सटेंस रहा होगा एसिड जहां से H+ आया, तो H+ हो सकता है, कोई इशू नहीं है ना उसमें। ठीक है, यस सर।
चलो बताओ मैं अभी। सर 1 मिनट। सर ये आपने एसिडिक मीडियम में करने के लिए बोला है ना? हाँ मैंने अभी एसिडिक का ही बोला है, बेसिक में फिर मैं बता दूंगा तुम्हें कि क्या करना है अलग। ऑक्सीडेशन हाफ, फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज होगा, H2PO2 माइनस बनेगा। रिडक्शन हाफ, फॉस्फोरस रेड्यूस होगा, PH3 बनाएगा। चलो एटम्स को बैलेंस किया, 4 फॉस्फोरस 4 फॉस्फोरस, ऑक्सीजन 4 टू 8 H2O ऐड कर दिए यहां पर, हाइड्रोजन 4 टू 8 टू 16, सो 8H प्लस 8 कर दिए। चार्ज को बैलेंस करते हैं, 0 चार्ज -4 प्लस 4 4 इलेक्ट्रॉन, -4 -8 प्लस 8 0 चार्ज। हाइड्रोजन बैलेंस करना है 12, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, 12H प्लस, चार्ज 0 चार्ज प्लस 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 का करो, 1 इंटू 12 12, 4 इंटू 3 12, ये बैलेंस होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फॉस्फोरस 3 P4 फर्स्ट में, 1 P4 सेकंड में, टोटल 4 P4। H2O 8 इंटू 3 24 H2O। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन H प्लस की, 12H प्लस यहाँ पर है, 24H प्लस यहाँ पर है, तो ये 12H प्लस तो खत्म हो जाएंगे, 12H2PO2 माइनस 4PH3 12H प्लस, 8 3 24 माइनस 12, सारा रिएक्शन 4 से डिविजिबल है, तो ये 4, ये 24 का 6 हो गया, ये 12/4 3 हो गया, ये 1, ये 3। चेक करो कि इतना समझ में आता है कि हमें सब में फाइंड कर दिया, सारे जो कोफिशिएंट थे उनको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट किया, ऑल आर डिविजिबल बाय 4। इज दैट ओके? Yes, sir. यस नमिता, आंचल, Yes, sir. अब देखना, अब हमें क्या करना है, ये रिएक्शन में बेसिक मीडियम दे रखा है, यहाँ पे तो हमने H प्लस का यूज किया है, कितने H प्लस एक्स्ट्रा है, 3H प्लस, 3OH माइनस 3OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दिया, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, इफ वी आर एडिंग एनीथिंग इन द प्रोडक्ट साइड वी हैव टू ऐड सेम इन द रिएक्टेंट साइड। ये 3H प्लस 3OH माइनस मिलकर बन गए 3H2O, H प्लस OH माइनस मिलकर बना देते हैं H2O। क्लियर? तो हमें H प्लस कंज्यूम करना है, OH माइनस ऐड कर दो, तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर दिया, पहले एसिडिक में बैलेंस किया, बेसिक दिया है तो लास्ट में सिर्फ एक स्टेप और ऐड हो गया, जितने भी H प्लस है उतने OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दिए। क्लियर? अब देखो P4 प्लस ये 6H2O, ये 3H2O, दोनों मिलके हो गए 3H2O रिएक्टेंट साइड में, ये 3OH माइनस, प्रोडक्ट साइड में 3H2PO2 माइनस प्लस PH3, फाइनल बैलेंस रिएक्शन। कुछ गलत है क्या? ये 2 आएगा यहाँ पे, H2PO2। Is that okay? बेसिक मीडियम में क्या अलग करना है, समझ में आया इतना? अनिरुद्ध बोलो अनम्यूट करके, अर्णव, वो क्वेश्चन में मेंशन रहता है क्या? यस मेंशन होता है, या फिर वो तुम्हें ऐसा दे देंगे, जैसे मैंने रिएक्शन दिया था ना तुम्हें पानी का, वो लिख देंगे OH माइनस, मेंशन होगा नहीं तो OH माइनस लिख दिया, तो उससे भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे OH माइनस आना है।
कुछ नहीं दिया होता तो एसिडिक मीडियम ले लेते हैं। सर वो OH माइनस ऐड किया आपने जितने हाइड्रोजन से उतने, तो फिर उसके बाद क्या किया था वो एक बार बताओ। इन दोनों को रिएक्ट करके बना दिया पानी। H plus OH minus can react to give water, so we get 3H2O, ये खत्म हो गया। 3H2O 6H2O 3 को इस साइड लेके आ गए, तो ये भी खत्म हो गया, बचा 3H2। Got it? यस सर। Write down note. If basic medium is given, then H plus is converted into H2O. If basic medium is given, then H plus is converted into H2O by addition of, if basic medium is given, then H plus converted into H2O by addition of same number of OH minus both the sides. By addition of same number of OH minus both the sides in final balanced reaction. In final balanced reaction. क्या अभी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। होमवर्क और एक बार का मेरे से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जितना भी थ्योरी पार्ट था मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। क्या एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगा क्या नेक्स्ट लेक्चर तक? पार्ट 1 पार्ट 2 दो सेक्शन है। यस सर। सो एक्सरसाइज 1 जिन लोगों ने नहीं किया एक बार पढ़ लेना, मेरे इनसे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसमें प्लानर में इसके बाद कौन सा चैप्टर है? बॉन्डिंग है क्या? हाँ। तो बॉन्डिंग साकेत सर स्टार्ट करेंगे फिर, जो बॉन्डिंग के ऑर्गेनिक के एक्सपर्ट हैं सर। तो मैं इस वीक में एक्सरसाइज 1 तो मिनिमम डिस्कस करूंगा ही, फिर एक लेक्चर में और लगाऊंगा नेक्स्ट वीक, फिर उसमें हम आगे के एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। मतलब अभी डिस्कशन में आई एम गोइंग टू टेक रफली 2 to 3 लेक्चर मिनिमम, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम प्रैक्टिस करो अपने एंड से। सो जिसने नहीं पढ़ा एक बार थ्योरी पढ़ लेना, एक्सरसाइज 1 अच्छे से कर लेना नेक्स्ट लेक्चर पर। उसके बाद भी तुम्हें टाइम मिलता है, उसके बाद एक्सरसाइज 2 भी करना है, 3 भी करना है, ऑर्डर यही रखना है। एक्सरसाइज 1 then exercise 2 part 1 part 2 part 3 part 4 then exercise 3। ठीक है? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लेक्चर डिस्कशन का ही होगा, और जब डिस्कशन होंगे यदि मुझे कुछ लगता है कुछ पॉइंट है नोट करवाने तो मैं करवा दूंगा। Shall I end the session now? सर मुझे एक पूछना था कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की शीट है क्या अवेलेबल रेजोनेंस सेंटर पे? यार मैं ना जितना जल्दी होता है कल ही जितने भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है सेंटर पर मैं ग्रुप पे डलवा दूं। बहुत सारा मटेरियल आ चुका है कोटा से, तो मैं एक बार ग्रुप पे डलवा देता हूं ताकि तुम वो सारा मटेरियल एक साथ कलेक्ट कर सको। राइट? यस सर। ठीक है।